दोस्तों, एक समय था जब इंडिया की हार्ट बीट बंगाल था। ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल, रिचेस्ट प्रोविंस और भारत का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल्स का घर बंगाल था। कोलकाता की सड़कों पर साइंस, लिटरेचर और पॉलिटिक्स की कहानियां लिखी जाती थी। यही था बंगाल का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा नाम था बंगाल का उस टाइम। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गोल्डन एज ऑफ बंगाल की, कि बंगाल का राइज कैसे हुआ। बंगाल था इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस। जूट मिल्स, कोयल माइंस, टी प्लांटेशंस और सब कुछ बंगाल में था। 1911 तक कोलकाता ही था ब्रिटिश राज का कैपिटल। मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पूरा एक कैपिटल था बंगाल 1911 तक। एजुकेशन और कल्चरल बंगाल का आइडेंटिटी बन गया था। 1947 से पहले बंगाल का पर कैपिटल जीडीपी और लिटरेसी इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग था। बंगाल टॉप 2 में आता था जीडीपी और एजुकेशन। एक ऐसा बंगाल जो सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि भारत का फ्यूचर लगता था। सबको लगता था कि भाई बंगाल आगे जाके इंडिया का फ्यूचर है, सबसे बड़ा स्टेट होगा और साथ ही साथ सबसे नंबर 1 होगा जीडीपी में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि फिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल अपने डिक्लाइन की पोजीशन पे आ गया। 1947 में बंगाल डिवाइड हुआ। ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश बना और वेस्ट बंगाल जो इंडिया में रहा। इंडस्ट्री और फर्टिलाइज लैंड जो था का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश चला गया था। दोस्तों, रिफ्यूजीज की वेव आई वेस्ट बंगाल में। जॉब्स और रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ा। पार्टीशन ने बंगाल का दिल के 2 टुकड़े में बांट दिया था और उसके डेवलपमेंट को पहले बड़ा झटका दिया था। भाई सोचा कि क्या हुआ, क्योंकि एक इतना बड़ा स्टेट जैसे पंजाब था वैसे बंगाल के साथ भी हुआ। जैसे इतना बड़ा लैंड था, सबसे बड़ा फर्टिलाइज था, सबसे ज़्यादा बारिश होती थी बंगाल में, सब कुछ था बंगाल में, पर फिर भी डिवाइड हुआ और फिर जो फर्टिलाइज ज़्यादातर लैंड था वो बांग्लादेश चला गया। बंगाल में भी रहा, उसके बाद भी बंगाल आगे आ सकता था। पर हुआ क्या, 1960 और 1970s में नक्सली मूवमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ दिया गया। दोस्तों, नक्सली मूवमेंट चल दिए गए, पुलिस के खिलाफ ऐसे होने लगे, सरकार के खिलाफ दंगे होने लगे, इन्वेस्टर्स भागने लगे, इंडस्ट्री बंद होने लगी। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु नई फैक्ट्री बना रहे थे और बंगाल स्ट्राइक में डूब रहा था। और सारी कंपनियां उधर की तरफ जाने लगी और बंगाल को छोड़ दिया था। जब इंडिया के स्टेट आगे बढ़ रहे थे तो बंगाल एक चक्रव्यूह में अटक रहा था। फिर दोस्तों आया कम्युनिस्ट एरा 1977 से लेकर 2011 तक। 34 साल तक बंगाल में लेफ्ट फ्रंट रूल रहा। दुनिया का सबसे लंबा कम्युनिस्ट रूल। लैंड रिफॉर्मर्स शुरुआत में पॉजिटिव थे, लेकिन बाद में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गायब हो गया। आप लोग तो जानते हैं कम्युनिस्ट जब आते हैं तो वो सबको समान अधिकार देने के चक्कर में जो जहाँ से बेनिफिट थोड़ा सा कमा रहा होता है उसे दबा देते हैं और उनके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। ऐसे बंगाल में हुआ। जो रही सही जो इंडस्ट्री थी वही बंद हो चुकी थी। स्ट्राइक और ट्रेड यूनियंस ने इंडस्ट्री को बंद कर दिया। बंगाल का इंडस्ट्रियल इंजन बंद हो गया था और टैलेंट माइग्रेशन शुरू हो गया था। जब बैंगलोर आईटी हब बन रहा था तो बंगाल अपनी फैक्ट्रीज बंद कर रहा था। मतलब कि एक इतना बड़ा टैलेंट था जो बंगाल, उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। पहले तो वही पार्टीशन हुआ, उसके बाद नक्सली मूवमेंट हुआ, उसके बाद जो ये कम्युनिस्ट सरकार रही वो सरकार ढंग से चली नहीं, तो इस तरीके से बंगाल की हालत ख़राब हो गई। फिर हम बात करते हैं गाइस मॉडर्न ईरा 2011 से लेकर 2025 तक। ममता बनर्जी ने वेलफेयर स्कीम्स और एग्रीकल्चर में फोकस किया। थोड़ा आईटी सेक्टर आया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट अभी भी पीछे था। यूथ जॉब्स के लिए दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई माइग्रेट करते रहे। एक स्टेट जो कभी टैलेंट एक्सपोर्ट करता था दुनिया को, आज अपने ही बच्चों को दूसरे सिटीज में भेज रहा है। दोस्तों, अगर हम अभी नंबर से बात करें कि बंगाल अभी कहाँ खड़ा है, तो गाइस अगर जीडीपी की बात करें तो बंगाल की जीडीपी 240 बिलियन डॉलर है, जो कि उसे नंबर 6 पे धकेल दिया है। एक समय तब अगर आप आज़ादी के 5 या 90, 60, 70 में देखेंगे तो बंगाल नंबर 1 और 2 पे था, तो उसकी जीडीपी में बहुत अच्छा था। मतलब कि डिवाइड होने के बावजूद भी बंगाल नंबर 1, 2, 3 की पोजीशन होल्ड करे हुआ था। उसके बाद लगातार बंगाल की जीडीपी स्लो है और जीडीपी पर कैपिटा भी और ख़राब हो चुकी है। कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसे बड़े बड़े शहरों से भी, स्टेट से भी कम है बंगाल की जीडीपी। तो जो जीडीपी शेयर है 5.6% है और ग्रोथ भी धीमी है बंगाल की। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो 86% गुड है, लेकिन हम उसे ज़्यादा हाई नहीं कहेंगे, ज़्यादा लो नहीं कहेंगे। ये एक गुड साइन है बंगाल के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट गाइस बहुत हाई है बंगाल में। अगर बंगालीस मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो ये मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। कोलकाता ही एक सबसे बड़ा ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा डेवलप है बंगाल में, पर बाकी सिटीज़ की हालत इतनी सही नहीं है। और ऊपर से माइग्रेशन आता है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होता है उधर, साथ ही साथ माइग्रेशन आता है बांग्लादेश से, तो और भी जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं हो रहा है। लूटपाट की हत्याएँ होती रहती है, पॉलिटिशियन लूटपाट होता रहता है और हत्याएँ होती रहती हैं पॉलिटिशियंस की। तो फिर कैसे बंगाल आगे बढ़ेगा? बॉर्डर सेफ नहीं है वहाँ के। दोस्तों, बंगाल अभी बड़ा स्टेट है लेकिन ग्रोथ में स्पीड में बहुत स्लो है। बंगाल का डिक्लाइन गाइस एक ट्रेजेडी है। पार्टीशन, पॉलिटिकल टर्मिनल और गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज ने इसे पीछे कर दिया है।
दोस्तों बंगाल एक इतना बड़ा स्टेट हो के, अगर हम अनडिवाइडेड को छोड़े वो था ही, पर जब बाद में डिवाइड हुआ बंगाल, उसके बाद भी बंगाल अच्छा खासा था। उसके बाद पॉलिटिक्स ने ढंग से काम नहीं किया, साथ ही साथ वहाँ पे नक्सली मूवमेंट हो गया और हिंदू मुस्लिम वहाँ पे होता रहा। और जो पॉलिटिकल्स है जो ढंग से रहे नहीं, मतलब कि वो किसी पार्टी को मार रहे हैं, दूसरी पार्टी को मार रहे हैं, इस चक्कर में बंगाल में ढंग से ग्रोथ नहीं हो पाई। और साथ ही साथ कम्युनिस्ट का आना, जिससे कि बंगाल में जो कॉर्पोरेट सेक्टर था वो ढंग से रह नहीं पाया और वो सब के सब चले गए। तो दोस्तों अभी की अगर आपके हालत बताएं तो गाइस बंगाल की ग्रोथ स्लो है, बट बंगाल में एक ऐसा सरकार चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जो बंगाल की जनता में बंगाल को आगे ले जाए। बंगाल की जनता में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो सब कुछ कर सकते हैं। बस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है जो बंगाल में स्टेबिलिटी लाए और जो कॉर्पोरेट है उसे ढंग से लाए, जिससे कि IT हब आगे बढ़े, IT सेक्टर सब कुछ आगे बढ़े। जो पोर्ट्स चले गए थे मुंबई बेंगलुरु में, वापस बंगाल आए, जिससे कि बंगाल भी आगे बढ़े। तो अगर बंगालीस या पूरे देशवासियों, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या चाहें, आपको क्या लगता है, बंगाल वापस अपने गोल्डन एज में वापस आ पाएगा या फिर बंगाल एक इतिहास के पन्नों में बन के रह जाएगा, और या बंगाल कभी इस ग्रोथ से आगे बढ़ेगा और नंबर टॉप 5 में एंट्री ले पाएगा, या सिर्फ ऐसा ही रहेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ फिर आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।